अगर आपको भी जिम्बाब्वे के खिलाफ भारतीय टीम की जबरदस्त जीत पसंद आई हो तो दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना। दोस्तों वीडियो का लाइक टारगेट 500 प्लस है तो वीडियो को दिल से दबा के लाइक जरूर करना। दोस्तों आज हम बात करेंगे भारतीय टीम और जिम्बाब्वे के बीच में हुआ जबरदस्त मैच के बारे में। दोस्तों तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। दोस्तों T20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 के इस महायुद्ध में इंतजार था पूरी दुनिया को। आज आमने सामने थे सूर्य कुमार यादव के जबरदस्त भारतीय शेर और उनका रास्ता रोकने के लिए तैयार खड़े थे। दोस्तों सिकंदर रजा की दिलेर जिम्बाब्वे की टीम इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले में जबरदस्त में की शुरुआत होती है। दोस्तों जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा के टॉस जीतने से लेकर सिकंदर रजा ने टॉस जीता और बिना किसी भय दबाव के पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और दोस्तों भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया गया। दोस्तों उनके बाद में उन्होंने योजना चेन्नई की ट्रिपिंग पिच पर भारतीय दिग्गजों को शुरुआत में ही बांधने की कोशिश की। इसके बाद में दोस्तों रनों की बारिश करने के इरादे से भारत के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज विस्फोटक ओपनर मैदान पर आते हैं। इस मुकाबले में दोस्तों टीम में शामिल गए संजू सैमसन और T20 रैंकिंग के नंबर 1 बल्लेबाज माने जाते हैं अभिषेक शर्मा। दोनों प्लेयरों ने इस मुकाबले में अपने इस मैच में एक जबरदस्त शुरुआत दिलाने की अपनी टीम को बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी लेते हैं। दोस्तों जिम्बाब्वे की तरफ से आक्रमण की शुरुआत करने रिचर्ड लेगावरा आते हैं, लेकिन उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि संजू सैमसन किस मूड में थे और दोस्तों ओवर की दूसरी गेंद पर कमबैक मैन संजू सैमसन ने अपने जादुई टाइमिंग का जलवा दिखाया और दोस्तों मुजाहरा पेश किया और हल्की सी बाहर जाती गेंद को उन्होंने बड़े ही प्यार से सहला दिया और गेंद सीधा दोस्तों स्टैंड्स में जाकर गिरी और इसके साथ दोस्तों पूरा चेन्नई का मैदान खुशी से झूम उठा। उसकी अगली गेंद पर लेग बाय के रूप में एक और चौका मिला। पहले ही ओवर में 13 रन कूटकर भारत ने अपने इरादे साफ कर दिए थे दोस्तों और दूसरे ओवर में गेंद ब्लेसिंग मुजरबानी के हाथ में थी। पहली बार अभिषेक शर्मा स्ट्राइक पर आए थे। दोस्तों अपनी पहली ही गेंद पर जड़ने के लिए मशहूर अभिषेक शर्मा ने आज थोड़ा संयम दिखाया। 1 रन लेकर दोस्तों स्ट्राइक रोटेट की और पिछले कुछ मैचों में रन ना बनने का दबाव दोस्तों उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था और दोस्तों वो मायूस भी था। लेकिन दूसरी तरफ दोस्तों संजू सैमसन आज रुकने को तैयार भी नहीं थे। ओवर की चौथी गेंद दोस्तों मुजरबानी ने एक छोटी गेंद फेंकने की गलती की और संजू सैमसन क्रीज का इस्तेमाल करते हुए उसे दोस्तों वाइड लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 85 मीटर 85 लॉन्ग आसमानी के लिए 6 लगा दिया और दोस्तों मुजरबानी का ये ओवर भी 10 रन देकर और सिकंदर रजा के माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिखने लग गई थी दोस्तों। और दोस्तों साफ हो रहा था कि तीसरे ओवर में कप्तान के टीम अपोसा को मोर्चे पर लगाया, लेकिन दोस्तों अभिषेक शर्मा ने यहां अपना असली रौद्र रूप दिखाया और दूसरी गेंद पर उन्होंने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से जाते हुए एक दर्शनीय चौका जड़ा। किस्मत भी दोस्तों आज बहादुरों के साथ दे रही थी क्योंकि नो बॉल थी। फ्री हिट का पूरा फायदा उठाते हुए अभिषेक शर्मा ने अगली गेंद पर सीधा गेंदबाज के सर के ऊपर से बाउंड्री के पार भेज दिया, बॉल को आउट ऑफ बाउंड्री कर दिया। पूरा स्टेडियम अभिषेक शर्मा के इस धमाके को देखकर दंग रह गया था। दोस्तों इसी ओवर की चौथी गेंद पर संजू सैमसन ने भी दोस्तों बहती गंगा में हाथ धो बैठे और दोस्तों कड़क शॉट के साथ चौका बटोरा और मपोसा का यह ओवर दोस्तों खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। ओवर की आखिरी गेंद पर अभिषेक शर्मा ने एक और विशाल जड़कर ओवर में 23 रन ले ली तो दोस्तों और महंगे ओवर के बाद भी फिर दोस्तों मुजरबानी को वापस लाया गया। इस बार जिम्बाब्वे के इस लंबे कद के गेंदबाज ने अपनी ऊंचाई का पूरा फायदा उठाया और दोस्तों पिच से अतिरिक्त उछाल हासिल किया। भारतीय ओपनर से दोस्तों इस उछाल के सामने थोड़ा असहज नजर आ रहे थे, लेकिन तभी मैच का पहला बड़ा टर्निंग पॉइंट आया। तीखी और छोटी गेंद को संजू सैमसन ठीक से संभाल भी नहीं पाया और दोस्तों गेंद हवा में लहराती हुई सीधा रोयन बल के हाथों में समा गई और संजू सैमसन दोस्तों 15 गेंद में 24 रन की एक छोटी सी पारी खेलकर आउट हो गए। दोस्तों छोटी मगर इम्पोर्टेंट फुल थी। पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। संजू सैमसन के जाने के बाद दोस्तों मैदान पर आते ही ईशान किशन की एंट्री होती है और दोस्तों मुजरबानी ने इस ओवर में कमाल की वापसी की थी, लेकिन भारतीय टीम का आक्रामक थमने वाला नहीं था। 5वें ओवर में दोस्तों ब्रेड इवांस गेंदबाजी पर आते हैं। उनकी तीसरी गेंद पर स्लॉट में गिरी हुई फॉर्म में वापसी कर रहे अभिषेक शर्मा ने इसे भांपने में कोई भी गलती नहीं की। जबरदस्त टाइमिंग और दोस्तों 80 मीटर लॉन्ग स्टेडियम में जाकर गिरा शॉट। अब ऐसा लग रहा था कि दोस्तों अभिषेक शर्मा को अब रोकने वाला इस दुनिया में कोई है ही नहीं और दोस्तों ये इम्पॉसिबल था। तभी ब्रेड इवांस की यही ओवर की 5वीं गेंद वह नज़ारा देखने को मिला।
आखिर क्यों कहा जाता है दोस्तों, किस्मत भी सिर्फ बहादुरों का ही साथ देती है। अभिषेक शर्मा के बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा और गेंद स्टंप्स को लगभग चूमती हुई बेहद करीबों अंतर से निकल गई। चेपॉक के स्टैंड्स में बैठे दर्शकों की सांसें एक पल के लिए थम गई थी दोस्तों, क्योंकि सितारा टूटने वाला था लेकिन बच गया, क्योंकि जिस गेंद पर जिम्बाब्वे को विकेट मिलना था वहाँ अभिषेक शर्मा को किस्मत का एक और चौका मिल गया। आज तो मानो चेन्नई की तकदीर भी अभिषेक शर्मा के बल्ले ने लिखी थी। लेकिन अब पावर प्ले के आखिरी ओवर में रिचर्ड नगावरा फिर एक बार गेंदबाजी के मोर्चे पर वापस आते हैं। चेपॉक की इस उमस भरी गर्मी में नगावरा अपनी लय तलाश रहे थे, लेकिन ओवर की पहली गेंद पर दोस्तों ईशान किशन ने अपना प्रचंड रूप दिखा दिया। लेग साइड पर गिरी एक भटकी हुई फुल टॉस गेंद को सही नसीहत देते हुए ईशान किशन ने शॉर्ट फाइन के ऊपर से बाउंड्री लाइन के पार पहुंचा दिया। वही इसी ओवर की चौथी गेंद पर भी ईशान किशन का बल्ला बिजली की तरह दोस्तों चला और कड़क चौका उन्हें ओवर में मिल गया। लेकिन दोस्तों इस ओवर की आखिरी गेंद पर फिर एक बार अभिषेक शर्मा की बाजुओं की असली और खुकार ताकत देखने को मिली। अभिषेक ने गेंद की लेंथ को जल्दी मापा और एक ऐसा आक्रामक जड़ा कि दोस्तों चेपॉक की छतों को छूने की कोशिश करने लगी थी। आखिरी गेंद के साथ ही भारतीय टीम ने इस ओवर से कुल 17 रन ले चुकी थी। भारतीय टीम अभिषेक शर्मा और ईशान ने अपना समझौता हमले चमले में पावर प्ले के खत्म होने तक भारतीय टीम ने 80 रनों का स्कोर बना दिया था। जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा अब बाउंड्री लाइन पर खड़े होकर अपनी टीम को बिखरते हुए देख रहे थे। लेकिन जैसे ही पावर प्ले का शोर थमा, जिम्बाब्वे का कप्तान सिकंदर रजा खुद गेंद लेकर मोर्चे पर आते हैं। रजा की सटीक और सदी हुई गेंदबाजी के सामने भारतीय बल्लेबाजों ने आज जोखिम उठाने के बजाय उन्हें सम्मान देना ही बहुत समझा। अभिषेक शर्मा और ईशान किशन की इस जोड़ी ने इस ओवर में कोई भी रिस्क नहीं लिया। इसके अगले ओवर में ब्रायन बेनेट को आक्रामक पर लगाया गया, लेकिन दोस्तों उनके ओवर में भी भारतीय टीम को बाउंड्री नसीब नहीं हुई थी। लगातार 12 गेंदों तक दोनों विस्फोटक बल्लेबाजों को खामोशी कर जिम्बाब्वे के स्पिनर्स ने मैच में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश की थी, लेकिन तूफान आने से पहले यह शांति बस 9वें ओवर में टिकी हुई थी। सिकंदर रजा एक बार फिर गेंदबाजी पर आते हैं दोस्तों। इस बार ईशान किशन ने पहली गेंद पर एक धमाकेदार चौका जड़कर कप्तान रजा का स्वागत किया। दोस्तों बहुत समय में सूखे के बाद अब भारतीय टीम की यह बाउंड्री आई थी। इसी के साथ अभिषेक शर्मा और ईशान के बीच 50 रनों की जबरदस्त साझेदारी कंप्लीट हो चुकी। दोस्तों 10वें ओवर में ब्रायन बेनेट वापस आते हैं। यहाँ एक ऐसा उलटफेर हुआ जिसने पूरे स्टेडियम की सांसें रोक दी थी। ईशान किशन ने एक बड़ा शॉट हवा में खेला, लेकिन डी बैकवर्ड पॉइंट पर खड़े तसिंगा मुसेकिवा ने एक लड्डू का सा कैच ले लिया और वही फील्डर था जिसने वेस्ट इंडीज के खिलाफ भी सिमरन हिटमायर को 2 जीवनदान दे चुके थे। फिर भी दोस्तों हिटमायर ने जो कोहरमा मचाया था उसे आज भी क्रिकेट जगत याद करता है। इस जीवनदान के मिलते ही अभिषेक शर्मा ने दोस्तों बेनेट पर दावा बोल दिया था। लॉन्ग ऑन के ऊपर से गजब का जड़ दिया। इसी के साथ टीम इंडिया ने 100 रनों का आंकड़ा पार कर लिया। दोस्तों अब जिम्बाब्वे की पूरी टीम दबाव में बिखरती हुई नजर आ रही थी। 11वें ओवर की जिम्मेदारी अब एक बार फिर कप्तान सिकंदर रजा ने संभाली, लेकिन पहली गेंद पर अभिषेक शर्मा ने एक कड़क शॉट के साथ इस मुकाबले का अपना शानदार अर्धशतक कंप्लीट कर लिया। दोस्तों अभिषेक शर्मा के करियर के लिए किसी भी संजीवनी बूटी से कम नहीं था। इसी ओवर में ईशान किशन ने भी दोस्तों आग उगली और एक चौका एक बेहद खूबसूरत सिकंदर रजा के खिलाफ लगा दिया गया दोस्तों। लेकिन दोस्तों ओवर की चौथी गेंद पर मैच का पासा पलटा। एक कट शॉट खेलने के प्रयास में ईशान किशन सीधा रिचर्ड नगावरा को कैच दे बैठे और दोस्तों पवेलियन लौट गए। 24 गेंदों में 38 रनों की एक शानदार पारी खेलकर पवेलियन लौटे। ईशान के आउट होते ही 72 रनों की विशाल साझेदारी टूट गई थी। जिम्बाब्वे को वापसी की उम्मीद दिखने लगी थी, लेकिन अब मैदान पर कदम रखा भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने शुरू ने आते ही अपने चिर परिचित अंदाज में एक ट्रेडमार्क स्वीप शॉट खेला और पहली गेंद पर चौका लगाया, अपना खाता खोला। इसके अगले ओवर में ब्रेडी वोस के खिलाफ किस्मत ने भी सूर का साथ दिया। लेग साइड पर उछाली हुई गेंद पर ब्लेसिंग मुजरबानी ने बाउंड्री लाइन पर एक आसानी सा कैच छोड़ दिया और गेंद सीमा के पार 4 रनों के लिए चली गई। पारी के 13वें ओवर में टीम अपोसा वापस आती है, लेकिन सूर्य कुमार यादव ने उनकी पहली 2 गेंदों पर एक चौका और एक मिड ऑफ के ऊपर से गजब का जड़कर मैदान का माहौल गंवा दिया। इसी ओवर की चौथी गेंद पर अभिषेक शर्मा का क्लास देखने को मिला, जहां उन्होंने एक और गजब का चौका लगाया, लेकिन अगली गेंद पर भारतीय फैंस को जबरदस्त झटका लगा। शानदार बल्लेबाजी कर रहे अभिषेक शर्मा सिकंदर रजा के हाथों कैच आउट हो जाते हैं। दोस्तों अभिषेक शर्मा इस मुकाबले में दोस्तों 30 गेंदों में 55 रनों की जबरदस्त पारी खेलकर आउट हो जाते हैं। उनकी इस फॉर्म में विश्व क्रिकेट के गेंदबाजों में डर का माहौल बन रहा था कि अभिषेक के जाने के बाद अब मैदान पर हार्दिक पांड्या की एंट्री होती है। हार्दिक आते
ही अपने इस इरादे के साफ कर दिया और 14 ओवर में रॉयल बल्स के खिलाफ अपनी बाहुबली ताकत का इस्तेमाल करते हुए खतरनाक शॉट जड़ दिया और पांड्या और सूर्य कुमार यादव के बीच एक और बड़ी साझेदारी बंदी हुई नजर आ रही। दोस्तों 15 ओवर में रिचर्ड नगावरा वापस आते हैं, जिनकी तीसरी गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने एक ओवर आसमानी लगाया, लेकिन नगावरा ने इसी ओवर की 5वीं गेंद पर अपना बदला लिया और भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव को तस्सीगा मुशेकिवा के हाथों कैच आउट करवा दिया। सूर्य कुमार यादव ने 13 गेंद में 33 रन बनाकर आउट हो गए थे। भारतीय कप्तान का यह विकेट एक बेहद गलत मौके पर गिरा, जिस समय भारतीय टीम जिम्बाब्वे की गेंदबाजी पर और भी ज्यादा प्रचंड प्रहार कर सकती थी, लेकिन उसी समय पर एक जमे हुए बल्लेबाज का विकेट जिम्बाब्वे की झोली में जा गिरा। लेकिन दोस्तों अब मैदान पर कदम रखा तिलक वर्मा ने। तिलक ने आते ही अपने ओवर साफ कर दिए और अपनी पहली गेंद पर एक बेहद खूबसूरत चौका जड़कर अपना खाता खोला। और दोस्तों मैच में सबसे महत्वपूर्ण डेथ ओवर शुरू हो चुके थे। पारी के 16 ओवर में जिम्बाब्वे के सबसे भरोसेमंद गेंदबाज बल्ले सिंह मुजरबना आक्रामक पर आए। तिलक वर्मा ने यहाँ भी अपना क्लास दिखाया और मुजरबानी की गेंदों पर एक और लाजवाब चौका जड़ दिया। तिलक आज बहुत ही ज्यादा आक्रामक और बेखौफ रवैये के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे। दोस्तों तिलक वर्मा की यह तूफानी बल्लेबाजी देखकर खुद नॉन स्ट्राइक पर खड़े थे अनुभवी हार्दिक पांड्या तक हैरान रह गए। दोस्तों ओवर इस बार 17वां ओवर ब्रेड जोन्स और इसी ओवर की दूसरी गेंद पर हार्दिक पांड्या की किस्मत ने उसका साथ दिया और पांड्या के बल्ले का इनसाइड लगा और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाकर 4 रनों के लिए गिरी। इसी ओवर की चौथी गेंद पर तिलक वर्मा का रौद्र रूप देखने को मिलता है दोस्तों, जब उन्होंने दोस्तों ब्रेडी वॉन्स के खिलाफ एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक जड़ा था शॉट। यह गेंद सीधे स्टेट्स के दर्शकों के बीच में जाकर गिरी थी और पूरा चेपॉक मैदान शोर से गूंज उठा था। दोस्तों 17 ओवर भारतीय टीम के लिए 14 रन बटोर कर ला देता है और पारी का 18 ओवर डालने के लिए भाई फिर एक बार ब्लेसिंग मुजरबानी आते हैं, लेकिन हार्दिक पांड्या ने पहली गेंद पर एक उसकी सीधी धमकी गति की गेंद को भाप लिया और किए गए ताकतवर शॉट के साथ उन्हें भी दोस्त तब्दील कर दिया गया। जब इस ओवर में तिलक वर्मा स्ट्राइक पर आते हैं दोस्तों, अब उनके बल्ले से एक और कड़क चौका देखने के लिए आसमानी देखने को मिलता है। दोस्तों मुजरबानी जैसा अनुभवी गेंदबाज आज इन दोनों के सामने बेबस नजर आ रहा था। तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या की इस घातक साझेदारी ने दोस्तों जिम्बाब्वे के बल्ले गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी थी और मैदान में हर कोने में रन बटोरने की कोशिश थी दोस्तों। और 19वां ओवर लेकर रिचर्ड नगावरा आते हैं दोस्तों, लेकिन हार्दिक पांड्या उनकी अगली गेंद पर शानदार चौका जड़कर स्वागत करते हैं। दोस्तों डीप मिड विकेट के पास खड़े फील्ड के पास हिलने तक का मौका नहीं दिया इस चौके के साथ तिलक वर्मा। ओवर दोस्तों हार्दिक पांड्या की 22 गेंद में अर्धशतक कंप्लीट हो चुका था। इसी ओवर की चौथी गेंद पर तिलक वर्मा ने एक और धीमी और छोटी गेंद को सही पिक किया और एक गजब का चौका जड़ दिया। तिलक का बल्ला यही नहीं रुका, अगली फुल टॉस गेंद को उन्होंने एक और गगनचुंबी में तब्दील कर दिया। इस 19वीं ओवर में भारतीय टीम को 21 रन मिले। दोनों इस विध्वंस बल्लेबाजों ने जिम्बाब्वे की टीम को मानसिक रूप से हिलाकर रख दिया था। अब पारी का बस आखिरी ओवर बचा था और गेंदबाजी पर फिर से ब्रेंड इवॉन्स आते हैं। इवॉन्स ने शुरुआत में ही बहुत ही सटीक गेंदबाजी की और पहले 4 गेंदों पर बस 3 रन दिए। ऐसा लग रहा था कि जिम्बाब्वे अंतिम ओवर में रन रोकने में सफल हो जाएगी, लेकिन आखिरी 2 गेंदों पर हार्दिक पांड्या का असली अवतार देखने को मिला। हार्दिक पांड्या ने बैक टू बैक 2 शानदार जड़कर मैदान पर तबाही मचा दी। इन्हीं 2 के साथ हार्दिक पांड्या ने महज 23 गेंदों में अपना शानदार अर्धशतक कंप्लीट किया। दोस्तों हार्दिक पांड्या और तिलक वर्मा की जबरदस्त और अविश्वसनीय बल्लेबाजी के चलते भारतीय टीम ने जिम्बाब्वे के सामने 256 रनों का जबरदस्त टारगेट 256 रनों का टारगेट जिम्बाब्वे की टीम के सामने पहाड़ जैसा रखा। अब दोस्तों भारतीय टीम से मिले 257 रनों के जबरदस्त और एक लॉन्ग टारगेट का पीछा करते हुए जिम्बाब्वे के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में आते हैं, ब्रायन बेनेट और दूसरा होता दोस्तों टी आरुमानी ने इस मुकाबले में अपने कंधों पर अपनी टीम को जबरदस्त ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी लेते हैं। दोस्तों भारतीय टीम की तरफ से आक्रामक का आगाज करने के लिए रसदीप सिंह पहले ओवर में लेकर आते हैं और ऐसी घातक गेंदबाजी और नियंत्रण गेंदबाजी का नमूना पेश किया दोस्तों उन्होंने, जिसके सामने जिम्बाब्वे के दोनों ही ओपनर बल्लेबाज डर के अंधकार में बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे। दोस्तों रसदीप सिंह के इस ओवर से सिर्फ 4 ही रन जिम्बाब्वे की टीम को मिले थे। अब दोस्तों पारी का दूसरा ओवर लेकर हार्दिक पांड्या आते हैं, लेकिन हार्दिक पांड्या की इस ओवर की पहली गेंद पर किस्मत जिम्बाब्वे के साथ ही बल्ले का ऊपरी किनारा लगा और दोस्तों गेंद सीधे से चली गई टीम आरामानी को।
यह नसीब का जरूर मिला, लेकिन बाकी गेंदों पर हार्दिक पांड्या ने अपनी सदी हुई गेंदबाजी से इस बल्लेबाजी को हाथ तक खोलने का मौका नहीं दिया। इसके बाद दोस्तों तीसरे ओवर में फिर एक बार अर्शदीप सिंह गेंदबाजी पर आते हैं। अर्शदीप सिंह इस मुकाबले में दोस्तों बहुत ही ज़्यादा लाजवाब गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे थे। गेंद उनका पूरी तरह से कहना मान रहे थे हम। और दोस्तों जिम्बाब्वे के बल्लेबाजी की परेशानियां को लगातार बढ़ाते जा रहे थे, लेकिन अर्शदीप सिंह के इस दोस्तों ओवर के आखिरी गेंद पर ब्रायन बेनेट ने हिम्मत दिखाई और अपने हाथ खोलने के हुए शानदार चौका जड़ दिया। भारतीय गेंदबाजी साझेदारी को तोड़ तो नहीं दिया पा रहा था, लेकिन रनों पर पूरी तरह लगाम लगा कर रखा था। ये इस बार फिर हार्दिक पांड्या गेंदबाजी पर आते हैं और अनुभवी हार्दिक पांड्या ने इस ओवर की में भी जिम्बाब्वे के दोनों बल्लेबाजों को पूरी तरह से जंजीर में बांध कर रखा था। दोस्तों टीम एक रन के लिए तरस रही थी, लेकिन अभी आया नहीं। और लेकिन अभी तक पारी का 5वां ओवर जहां स्विंग के बेताज बादशाह जसप्रीत बुमराह मोर्चे पर होते हैं। बुमराह की इस ओवर की दूसरी गेंद पर ब्रायन बेनेट ने शानदार चौका लगा दिया। इसी ओवर की 5वीं गेंद पर बेनेट ने बुमराह की धीमी हुई गेंद पर बेखूबी से पहचान लिया और एक और कड़क चौका मिला अपने बल्ले से निकाल दिया। बुमराह ने इस ओवर पहले और से दोस्तों 8 रन जिम्बाब्वे को मिल चुके थे पावर प्ले का आखिरी ओवर। लेकिन T20 रैंकिंग के नंबर 1 बल्लेबाज स्पिनर ब्रुनो चक्रवर्ती आते हैं। लेकिन दोस्तों चक्रवर्ती की पहली गेंद पर टी मारूमानी ने अपना जज्बा दिखाया और शानदार जड़ दिया। दोस्तों इस ओवर की में मारूमानी को आउट करने का एक और सुनहरा मौका भी मिला था, जब गेंद हवा में उड़ी। लॉन्च ऑफ खड़े रिंकू सिंह ने यह एक आसानी सा कैच छिटक कर गेंदबाजी चक्रवर्ती इस गलती से बहुत नाराज हो चुके थे। पावर प्ले खत्म होते ही बिना कोई विकेट के खोए हुए जिम्बाब्वे ने दोस्तों 44 रन बना लिए। दोस्तों पावर प्ले खत्म होते ही भारतीय उप कप्तान अक्षर पटेल को आक्रामक पर लगाया गया। दोस्तों आक्रमण पर अक्षर पटेल ने आते ही अपना कमाल दिखाया और दूसरी गेंद पर जीवन दान पावर प्ले मारूमानी निशान के सन के हाथों कैच आउट करा दिया दोस्तों। और मारूमानी 20 गेंद में 20 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। जिम्बाब्वे की खतरनाक ओपनिंग साझेदारी दोस्तों अब टूट चुकी थी। दोस्तों बल्लेबाजी के लिए डोन मायर्स मैदान पर आते हैं। अक्षर पटेल के सफल ओवर से सिर्फ 4 ही रन मिले। 8 ओवर से फिर से जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी पर आते हैं और इस बार उन्होंने अपनी तीखी गेंदों में जिम्बाब्वे के बल्लेबाजों को पूरी तरह बैकफुट पर खेल दिया और बुमराह ने इस ओवर में एक भी कमजोर गेंद नहीं डाली। 9वां ओवर लेकर एक बार फिर अक्षर पटेल आते हैं, लेकिन यहाँ शानदार फॉर्म में चल रहे ब्रायन बेनेट ने अपनी असली ताकत दिखाई। बेनेट ने अक्षर के खिलाफ एक चौका 2 आसमानी जड़कर मैदान में सनसनी फैला दी और दोस्तों ओवर से 19 रन आए और बेनेट भारतीय गेंदबाजों के सामने डटकर खड़े थे। पारी का 10वां ओवर वरुण चक्रवर्ती डालने के लिए आते हैं। दोस्तों चक्रवर्ती की तीसरी गेंद पर डन मायर्स एक बड़ा शॉट खेलने के लालच में तिलक वर्मा के हाथों कैच आउट हो गए दोस्तों और मायर्स 9 गेंद में 6 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। जिम्बाब्वे को एक विशाल टारगेट हासिल करना था, लेकिन जिस पर हर गेंद पर प्रहार करना जरूरी हो चुका था बल्लेबाजी के लिए। जिम्बाब्वे के कप्तान दोस्तों सिकंदर रज्जा मैदान में आते हैं और विकेट गिरने की वजह से 11वें ओवर में अक्षर पटेल के खिलाफ सिकंदर रज्जा और सेठ बल्लेबाज ब्रायन बेनेट ने कोई जोखिम नहीं लिया। लेकिन 12वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती के खिलाफ कप्तान सिकंदर रज्जा ने बल्ले से एक और धमाकेदार मिड विकेट के ऊपर से देखने को मिला एक शॉट गुड। हालांकि दोस्तों सिर्फ एक बाउंड्री से या पहाड़ जैसा टारगेट हासिल करना इम्पॉसिबल था। और दोस्तों 13वां ओवर लेकर वैसे ही बुमराह आते हैं, लेकिन सेट बल्लेबाज ब्रायन बेनेट एक खूबसूरत शानदार शॉट चढ़कर अपना शानदार अर्धशतक कंप्लीट कर लेते हैं। और दोस्तों बेनेट आज चेन्नई के चेपॉक मैदान पर जिम्बाब्वे की टीम के लिए एक ऐतिहासिक साहसी पारी खेलते हुए नजर आ रहे थे। दोस्तों भारतीय गेंदबाजी के सबसे बड़ी हथियार जसप्रीत बुमराह फिर एक बार अपने इस ओवर में दोस्तों उम्मीद के मुताबिक महंगे साबित होते हैं। कप्तान सिकंदर रज्जा दोस्तों बेनेट की साझेदारी लगातार मजबूत होती जा रही थी। भारतीय खेमे में खतरे की घंटी अब शुरू हो रही थी, बजती हुई नजर आ रही थी दोस्तों। लेकिन अब दोस्तों 14 ओवर उप कप्तान अक्षर पटेल डालने के लिए आते हैं, लेकिन अक्षर पटेल की इस ओवर में सिकंदर रज्जा के बल्ले से एक और कड़क चौका देखने को मिलता है और भारतीय गेंदबाजी हालांकि ज़्यादा कोई हाथ खोलने का मौका जिम्बाब्वे की बल्लेबाजों को नहीं दे रहे थे। दोस्तों रन बनाने का विशाल दबाव लगातार जिम्बाब्वे की टीम को इस मुकाबले से बाहर फेंक रहा था। दोस्तों पारी का 15 ओवर जहां गेंदबाजी पर आए गए शिवम दुबे के खिलाफ ब्रायन बेनेट के अत्यंत विध्वंस आक्रामक बल्लेबाजी का मुजाहरा पेश किया और बेनेट ने दुबे के इस ओवर को निशाना बनाया और 2 चौके और 2 आसमानी 6 जड़ दिए। इसी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के चलते ब्रायन बेनेट ने दोस्तों कप्तान रज्जा की अर्धशतकीय साझेदारी का आंकड़ा भी पार हो गया था। शिवम दुबे का यह और भारतीय टीम के लिए
बहुत ही महंगा साबित हुआ, जिसे 26 रन जिम्बाब्वे की झोली में फेंक दिए। सिकंदर रजा और लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे ब्रॉड बेनेट की साझेदारी दोस्तों इस मुकाबले में गजब का प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही थी, दिखाई दे रही थी। अब इस पारी के 16वें ओवर में फिरकी जादूगर वरुण चक्रवर्ती की गेंदबाजी पर आते हैं दोस्तों। और चक्रवर्ती जैसे भारतीय टीम के जबरदस्त गेंदबाज के खिलाफ जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा कोई भी रहम नहीं दिखा रहे थे। एक शानदार चौका और जबरदस्त इस ओवर में जड़ दिए और भारतीय टीम की गेंदबाजी पर मोड़ पर जिम्बाब्वे की बल्लेबाजी के सामने इतनी ज़्यादा इंप्रेस करने वाली नज़र मिला रही थी कि दोस्तों भारतीय टीम को ही है इस समय विकेट की सख्त जरूरत थी। तभी आया पारी का 17वां ओवर, जिसने भारतीय क्रिकेट प्रेमियों की मुराद पूरी कर दी थी दोस्तों। पारी के 17वें ओवर में गेंदबाजी का जिम्मा संभालते हुए आए अर्शदीप सिंह ने इस ओवर में दूसरी गेंद पर विरोधी कप्तान सिकंदर रजा को अभिषेक शर्मा के हाथों कैच आउट करवा दिया दोस्तों। और दोस्तों अभिषेक शर्मा पवेलियन लौट जाते हैं और सिकंदर रजा इस मुकाबले में 21 गेंद में 31 रन बनाकर आउट हो जाते हैं दोस्तों सिकंदर रजा। और दोस्तों अर्शदीप सिंह ने इसी के साथ जिम्बाब्वे की बहुत ही बड़ी और खतरनाक साझेदारी को तोड़ दिया। अब बल्लेबाजी के लिए रॉयल बरल आते हैं दोस्तों, लेकिन अर्शदीप सिंह का किसी अलग ही लय में थे। रॉयल बरल को भी दोस्तों अपनी इसी ओवर की अगली गेंद पर LBW आउट कर दिया और रॉयल बरल इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाते, वैसे आउट हो जाए दोस्तों सोने पर ही 0 रन पर ही। जैसे अर्शदीप सिंह आक्रामक पर आते हैं वैसे लगातार 2 विकेट झटक कर भारतीय टीम ने मैच में अपनी फिर से पकड़ की मजबूत। और मैदान में टोनी मनंगा आते हैं दोस्तों, लेकिन अब मनंगा को दोस्तों उनकी पहली गेंद पर बल्ले का भारी किनारा लगकर किस्मत का चौका मिल गया। उनकी अगली गेंद में एक और शानदार चौका बटोरने में टोनी मनंगा सफल रहे। अर्शदीप सिंह के इस लाजवाब ओवर की आखिरी 2 गेंदों में हालांकि 2 चौके मिल लगे थे, लेकिन दोस्तों विकेट भारत के लिए सबसे बड़ा कामयाबी था। अब इसी पारी का 18 ओवर हार्दिक पांड्या डालने के लिए आते हैं दोस्तों। हार्दिक के खिलाफ ओवर की तीसरी गेंद पर बेनेट ने एक शानदार रिवर्स स्कोप खेला और एक और चौका अपने खाते में जोड़ दिया दोस्तों। जिम्बाब्वे की टीम से यह जीत बहुत ही दूर निकल चुकी थी, लेकिन अब दुनिया भर की नज़रें बेनेट पर टिकी हुई थी। ऐतिहासिक शतक के बेहद नज़दीक पहुंच चुके थे। अब दोस्तों इस पारी 19 ओवर में अर्शदीप सिंह फिर एक बार गेंदबाजी पर आते हैं, लेकिन अर्शदीप सिंह के आते ही पहले ही ओवर की दूसरी गेंद पर टोनी मनंगा को यह बिजली जैसी खतरनाक यार्कर्स पर क्लीन बोल्ड कर दिया दोस्तों। मनंगा इस मुकाबले में 6 गेंद में 11 रन बनाकर आउट हो जाए दोस्तों। और जिम्बाब्वे की आधी बल्लेबाजी खत्म हो चुकी थी। बल्लेबाजी के लिए दोस्तों तसिंगा मुसेकिवा मैदान पर आते हैं। अब पारी का आखिरी ओवर डालने की जिम्मेदारी शिवम दुबे को मिलती है दोस्तों। शिवम दुबे इस ओवर में भी बहुत ही ज़्यादा अतिरिक्त रन और कमज़ोर गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे थे। और दोस्तों ओवर की दूसरी गेंद पर तसिंगा मुसेकिवा ने एक और गजब का शिवम दुबे को 6 जड़ दिया। बस आयो इसी ओवर में दोस्तों वापसी करते हुए मुसेकिवा को संजू सैमसन के हाथों कैच आउट कर दिया। और नसिंगा मुसेकिवा इस मुकाबले में 4 गेंद में 7 रन बनाकर आउट हो जाते हैं दोस्तों। शिवम दुबे की इसी ओवर में बेनेट ने एक बार फिर अपने बल्ले की असली ताकत दिखाई और करारा चौका शानदार लगा दिया दोस्तों। बेनेट के इस मुकाबले में 59 गेंदों में 97 रन की जबरदस्त पारी खेली, लेकिन दोस्तों इसके बावजूद भारतीय टीम ने इस रोमांचक मुकाबले को 72 रनों से बहुत ही बड़े अंतराल में ऐतिहासिक जीत हासिल कर ली।